I just wanna go to the deep end. I just wanna... हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे हम आते हैं। आज मेरे को मेरे बाल को देख के बहुत हंसी आ रही है क्योंकि चड्डा वाला। हाँ, वो क्या डायलॉग क्या था, बिजली का वो झटका लगेगा कि चड्डा तू झटकना भूल जाएगा। आज मैंने अपने बालों को सजा दिया हो, मेरे बाल नहीं बन रहे, तो ये आज उसकी सजा है। आज जाके कटवा दूंगा बाल। एनीवेज दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाया हूं और अगर आपका नाम नहीं आया मैं माफी चाहता हूं। हमेशा की तरह #AskRules लगाइए इस वीडियो के नीचे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको ठीक लगता है सवाल पूछिए। बहुत मजा आ रहा है संडे आपके सवालों को जवाब देने में। और लाइक करिए, लाइक थोड़े कम हो रहे हैं, लाइक बढ़ा दीजिए। पिछले संडे में 13,000 लाइक थे, मुझे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी, बस आज बढ़ा देना। बहुत बोल दिया। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है आकाश नायक से। When iPhone 12 will start getting manufactured in India? एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और ट्विटर इंस्टाग्राम पे शेयर करना, ठीक है? और लिख देना ये लड़का पागल हो गया है। देखिए दोस्त, मुझे नहीं पता कि आईफोन 12 हाँ 2021 के आसपास शायद ऐसा सुनने में आया था प्रीवियसली कि आईफोन 12 जो है, जो नए आए हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए। ठीक है, उम्मीद मत करना है कि वो प्राइस बहुत नीचे कर देगा, कुछ नहीं, थोड़े बहुत 1, 2, 3, 4 हज़ार का आपको फासला मिलेगा। लेकिन वो जो 80,000 का है, 70,000 का है, वो चार्जर का रेट जोड़ दो, उतने में ही पड़ जाएगा वापस दोबारा डिस्काउंट लगा के भी, तो फायदा नहीं है। मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे आईफोन के सवाल ना ही करो। किसने पिक किया? तूने किया था? अगला सवाल आ रहा है उदय कौशिक से। मिर्जापुर का सीजन 2 कैसा देख लिया? अगर देख लिया तो कैसा लगा? मुझे 10 एपिसोड अधूरा लगा। 10वां एपिसोड तो आएगा? अधूरा है, हाँ अधूरा है ऑब्वियसली। वो तीसरे सीजन का हिंट है। इसने तो देखा नहीं है, स्पॉइलर हो जाएगा इसके लिए अगर मैं कुछ बोला तो। नहीं भाई, बताओ क्या होता है? 5 देखो, वो गाड़ी होती है लास्ट में, नहीं वो शरद होता है, दीवार के पीछे होता है शरद, और वो कट भाई। अरे यार ऐसा पहले मैं बहुत करता था, थिएटर में पिक्चर देख के आता था, घर पे स्पॉइलर कर देता था। खैर, तो हाँ आपने जो बोला वो सही है, आधा अधूरा है, जिससे पता चलता है सीजन 3 आएगा। और सीजन 3 में शायद और भी घमासान होगा। लेकिन एक चीज मुन्ना भैया के बिना सीजन 3 नामुमकिन है। चलो अगला सवाल आ रहा है थॉमसन क्रो से। क्रो, आई हैव अ बजट ऑफ 30,000, व्हिच स्मार्टफोन शुड आई बाय? बेस्ट कैमरा, बेस्ट प्रोसेसर। बेस्ट कैमरा ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए सॉरी हाँ दोस्त, गूगल पिक्सल 4 है, बेस्ट है कैमरा, सुपर्ब है। हाँ 730G अच्छा है, तो आई थिंक डिसेंट स्मार्टफोन है। 30,000 में मुझे तो नहीं मिला, अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, मैं इतना तो सोच लिया कि अनबॉक्सिंग करूंगा, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से 30,000 में बेस्ट कैमरा प्रोसेसर पिक्सल 4 है, आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है अनिकेत से। बहुत टफ है यार, कोई एक जोक मारो रुएश भाई। आईफोन 12 सीरीज। अगला सवाल आ रहा है ईशान सिंह से। Asus अपना बजट स्मार्टफोन क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? Asus Zenfone Max वाले सीरीज का क्या हुआ? देखिए भाई, ये तो बात हमने Asus से 50 बार पूछा था। हालांकि 2019 में जुलाई या जून समथिंग में दिनेश शर्मा जो है Asus वाले, उनसे मीटिंग किया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या हो गया Asus का नया फोन के बारे में। उन्होंने बोला हम देखते सोचते, उस वक्त बोला था। इस बात को भी 1 साल के 1.5 साल को होने को आए, तब उन्होंने बोला था देखते। अभी तक तो अभी दिख ही नहीं रहा है, तो मे भी आएगा भी या पता नहीं भी आएगा। क्योंकि वो लोग क्या है ना, उनके जो बजट फोन्स लॉन्च कर रहे हैं आजकल Asus, जो कि है प्रीवियसली ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे सॉफ्टवेयर पर, बहुत सारे बग्स आ रहे, बड़े इश्यूज हो रहे, कंप्लेंट्स मैंने सुना हो। तो देखते, अगर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। तो फिर और भी तो फोन्स है ना मार्केट में, कितने फोन्स है? और जरूरी है कि Asus ही लेना है? Realme है, Xiaomi है, Samsung है, कितने हैं? एक नॉन चाइनीज बोला इसने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है नितिन मिश्रा से। रुएश भाई, आपकी मर्चेंडाइज कब अवेलेबल होंगी? आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मीटअप प्लान करिए। मीटअप प्लान तो यार मुझे डर लग रहा है थोड़ा कि कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को कैसे हैंडल करूंगा मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। चल वो तो देख लेंगे दोस्त, कर लेंगे। क्रैक नहीं हो जाओगे? क्रैक नहीं, क्रैश होता है। क्रैश टेक यूट्यूबर बन। अच्छा छोड़ो, मैं क्या बात कर रहा था? मर्चेंडाइज की। मर्चेंडाइज तो क्या है ना, देखो बहुत कोशिश है। 5 तारीख के बाद से 8, 9, 10 तारीख के आसपास रेडी हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी, और 10 तारीख के बाद से हम वेबसाइट लाइव कर देंगे। आप परचेस कर लेना, बस यही उम्मीद है कि आप परचेस करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, फिर आगे तो बहुत सारे प्लान है मेरे। अगला सवाल आ रहा है नमन आहूजा से। रुएश भाई, आपने कभी जिम ज्वाइन करा है क्या? आयशा ज्यादा नोटी है या आप आयजा है या आपके भतीजे? लव यू भाई फ्रॉम हरियाणा। जिम तो यार अभी कभी सोचा नहीं मैंने। अरे टाइम ही नहीं मिलता क्या जिम यार, सुबह से रात तक इधर ही काम।
तो मैं 2 साल पहले करता था, 1 साल 1.5 साल तक कंटिन्यूस जिम किया, उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे जोश को कम किया, फिर अब तक 2 साल से एकदम ही जोश खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो बचा कुचा है और आइजा है बहुत ज़्यादा नोटी, इसके भतीजे मेरे भतीजे तो टॉप लेवल पर है भाई, लेकिन आइजा भी है। Yes. अगला सवाल आ रहा है अनिमेश डेनरे से। हाँ। आप सब टेक यूट्यूबर बोल रहे हैं माइक्रोमैक्स और लावा का फोन मेड इन इंडिया है, लेकिन मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फोन है, उसका बॉक्स में तो लिखा मेड इन चाइना। हाँ, ये जो इन फोन अभी आ रहे हैं इस पे शायद मेड इन इंडिया लगा होगा। जितने भी माइक्रोमैक्स ने अभी तक फोन लॉन्च किया रहेगा, आधे से ज्यादा मोर देन 90% जो है वो चाइना उस पर लिखा रहेगा, क्योंकि पहले वो करते थे, उधर से फोन उठाया, इधर लाया, नाम चेंज किया, चिपका दिया। सारे फोन वहीं पे मैन्युफैक्चर होते थे, कुछ का खुद नहीं करते थे, R&D नहीं, ये नहीं। ये तो अभी हाल ही में मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप करके नई नवीली चीजें शुरू की है, जिसके लिए हम इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं और मौका दे रहे। तो हाँ, अभी जो नए फोन आएंगे उनमें तो नहीं लिखा रहेगा मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया ही रहेगा 110%। अगला सवाल आ रहा है पीके टेक से। हाँ। 15,000 में 2-3 साल के लिए अच्छा सा फोन, बैटरी और कैमरे के लिए तो Realme 7 लूं या F41 लूं? बैटरी और कैमरा तो आई थिंक सैमसंग F41 2-3 साल ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए Realme 7, लेकिन अगर आपको बैटरी और कैमरा चाहिए, कैमरा अच्छा है F41 का और बैटरी भी बड़ी अच्छी है 1000 mAh की, तो मेरे ख्याल से मैं इस मामले में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से F41 कहूँगा। अगला सवाल आ रहा है अर्चित केरोकर से। क्या HD प्लस और FHD प्लस स्मार्टफोन डिस्प्ले में रियल लाइफ में रियली डिफरेंस नजर आता है? टेक्निकली यस, लेकिन अगर दूर से देख लो तो ऐसा मेजर फर्क नहीं आएगा। हाँ, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, HD प्लस अलग होता है, FHD प्लस एक्सपेंसिव होता है, फर्क है यार, ऑब्वियसली है। जैसे कि कभी कभी आप IPS और सुपर एमोलेड में फर्क नहीं देख पाते, बाद में ऑब्वियसली सुपर एमोलेड ज्यादा कभी कलरफुल होता है, थोड़ा बहुत चीजें पता चलती है, गौर से देखो, थोड़ा ध्यान दो तो पता चलता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली अगर सुपर एमोलेड है, IPS है तो सुपर एमोलेड, HD प्लस है, FHD प्लस है तो FHD प्लस। अगला सवाल आ रहा है अक्षय स्वानकर से। भैया इस बार मेरा ये क्वेश्चन पिक कर लो, मैं कंफ्यूज हूँ कि अंडर 17,000 कौन सा फोन लूं? हाँ। मेरे को कैमरा, परफॉर्मेंस, हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, सब तो हो गया इसके अंदर यार। हाई रिफ्रेश रेट पोको X3, हाँ बस पत्थर है, समझना पड़ेगा। अच्छा, बहुत चौड़ा है, बहुत बल्कि है, लेकिन अब जिनको अच्छा फोन चाहिए ना तो ये थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करता है। कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरे ख्याल से 17,000 में हायर रिफ्रेश रेट, अच्छा कैमरा और प्रोसेसर भी अच्छा है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है श्रीकांत से। द बिगेस्ट फैन ऑफ यू, आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट 6 years 6 months। अच्छा ठीक है। When Realme X7 will launch an expected date? What will its price? देखो, अगर सब कुछ मुझे ही पता होता तो मैं आपको बोल देता, आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। X7 तो Realme X7 सीरीज दिसंबर के आसपास इंडिया में आएगी दोस्त। टीजर तो उन्होंने हल्का हल्का कर दिया है, मुझे लगता नहीं नवंबर में होगा, लेकिन शायद दिसंबर में होगा। इस साल के एंड से पहले मुझे लगता है वो लोग 5G लेके आ जाएंगे बजट के अंदर। Realme की ये पूरी प्लानिंग है, मुझे पता चल रहा है इनका अंदर क्या सीन चल रहा है, और दूसरी तरफ Xiaomi का भी क्या सीन चल रहा है, Redmi Note 10 उस तरफ, इधर Realme X7 सीरीज। लगने दो, कुश्ती करो हमें तो बैठ के मजे लेना है। अगला सवाल आ रहा है मोमिन सैफुद्दीन से। 5G इंडिया में कभी तक आएगा और क्या Realme X सीरीज 5G के साथ आएगी? बहुत सारे फोन्स 5G के लिए इंडिया में आने के लिए रुके हुए, बजट से लेके मिड रेंज से लेके अलग अलग कैटेगरीज के फोन है। तो पहले 5G आ जाए, उसके बाद अभी तो फ्लैगशिप पे ऑलरेडी आके सड़ रहे, हराज हो रहे, कोई लेने को लेते लेकिन यूज करने को मौका नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से 2021 की 1 जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको शायद 5G मिलेगा। जियो शुरुआत करेगा, उसके बाद फिर शायद वोडाफोन, एयरटेल करेगी। तो बेसब्री है दोस्तों, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, अगर आए तो मिलके यूज करेंगे। अगला सवाल आ रहा है रोहन से। आई हैव अ क्वेश्चन कि S21 सीरीज में ये रूमर्स है कि चार्जर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर हम बाहर से चार्जर लेंगे फिर भी उतना ही कॉस्ट होगी, या जितना पहले उतना जब बॉक्स में चार्जर्स था, तो फिर कॉस्ट कटिंग इतना क्यों करना है? लॉजिक जो है आईफोन के साथ, एप्पल के साथ तो मर गया, सैमसंग के साथ भी हो रहा है ये। हम कुछ नहीं कर सकते, लाइट भी बंद होगी ऊपर की, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए दोस्त, मुझे ये लॉजिक कंपनी का नहीं समझ रहा है। अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था, सामने वाली कंपनी कुछ अच्छा कर रही है उसको ले लो, कॉपी भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चीज़ उधर है, अच्छी चीज़ यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर वो बुरा हो रहा है तो वो मत करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे ब्रांड्स को समझाया हो, समझते नहीं है। अभी आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं तो सैमसंग को समझाएंगे। अगर 2021 में ऐसा होता है, सैमसंग करता है, तो हम कोसेंगे, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल आ रहा है बबलू हाजोंग से। बबलू भैया जिंदा हो गए? जिंदा हो गए बबलू भैया? हाँ बोलो बोलो।
ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। एंड्रॉइड में कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा अपडेट में ध्यान देते हैं और सिक्योरिटी के मामले में कौन सा ब्रांड सबसे देखिए हाल ही में रिपोर्ट आई थी नोकिया जो इन मामलों में सबसे ऊपर है। सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह देना हो, ध्यान करना हो तो ये चीज़ नोकिया सबसे ऊपर है। उसके बाद बहुत सारी और कंपनी से। तो मुझे मेरा भी इन मामलों में बहुत कन्फ्यूजन है। कभी कभी रियलमी अच्छा करता है, कभी सैमसंग अच्छा कर लेता है। आजकल Xiaomi बदनाम हो रहा है कि Xiaomi प्रॉपर देता नहीं है, वीवो वाले नहीं देते, ओप्पो वाले भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मे भी ऐसा है, लेकिन डिपेंड करता है। तो मैंने सारे ब्रांड को यही फीडबैक दिया। अभी माइक्रोमैक्स को भी हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि अगर आप देख रहे हो तो मेहरबानी करके सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉपर देना, फ़ोन देने के बाद गायब मत होना। बस यही एक हमारी उम्मीद है। अगला सवाल आ रहा है साहिल पवार से, Redmi Note 10 में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? नो आइडिया भाई, मेरे को लगता है हाइयर रिफ्रेश होगी, 120 हर्ट्ज वगैरह दे देंगे तो बस उसी को सेल करेंगे वो लोग। आजकल यही हो रहा है। तो AMOLED शायद मुश्किल है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन हाइयर रिफ्रेश रेट का ज़्यादा चांस है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगला सवाल आ रहा है मोहम्मद खैफ से, हाँ जी सर इनमें से किसी ब्रांड की कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी है? ओप्पो, OnePlus, Huawei, Realme? मोहम्मद खैफ यार क्रिकेट छोड़ दी क्या? मोहम्मद कैफ है क्या? अच्छा, Huawei पहला बहुत अच्छा कैमरा होता है उनका। उसके बाद है OnePlus, Oppo, Realme। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप भी मुझे ऐसा बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है। अगला सवाल आ रहा है कैप्टन जैक स्पैरो से, सर प्लीज टेल डज प्लेइंग गेम्स ऑन डेली बेसिस इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ फोन इन द लॉन्ग रन? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेसर होता ही है काम के लिए। खेलो daily और खेलो। बस इतना है कि कंपनीज जो है जब भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं, अगर उनको नया फ़ोन बेचना होता है, पुराने फ़ोन को अपडेट देके स्लो कर देते हैं। एप्पल मशहूर है इन चीज़ों में और बहुत सारी कंपनी भी मशहूर है। तो उस चक्कर में फ़ोन स्लो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप खेलो प्रॉब्लम नहीं। हाँ गर्म होते हैं फ़ोन, लेकिन लाइफ खत्म हो जाती है वो तो चलो बात की बात है। लंबा 5-5 साल 10-10 साल यूज़ करे तो, बाकी तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी बताइए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला सवाल आ रहा है आदित्य हर्ष से, माय क्वेश्चन इज अंडर 20,000 स्मार्टफोन सेगमेंट में कुछ धमाकेदार कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक ऐसे डिवाइस जिसमें AMOLED हो, 60 हर्ट्ज भी चलेगा, एक तगड़ा प्रोसेसर हो। देखिए ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी दिसंबर के बाद से हो जाएगी, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। दिसंबर के बाद से रियलमी, Xiaomi, पोको धीरे धीरे 2021 की शुरुआत से। तो अगर बहुत सारे फोन्स दिमाग में है आपके, अगर आप प्लानिंग करने की परचेस करें, काफ़ी सारे लोग ऐसे जो अभी भी सिर्फ रुके हुए हैं एक अच्छे फ़ोन के लिए, तो आप वेट करिए दिसंबर तक का। दिसंबर जाने दीजिए, इस साल जाने दीजिए, वैसे ही बहुत बुरा साल है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत हुई है। तो उसके बाद आपको ऐसे जो आप बोल रहे 20,000 के नीचे ना ऐसे अच्छे फोन्स मिलेंगे। अगला सवाल आ रहा है हर्ष त्रिपाठी से, अच्छा अगर सैमसंग की M सीरीज ही A सीरीज को दबा देगी, हाँ। तो फिर A सीरीज के फोन्स कौन लेगा? नहीं ऐसा नहीं है। देखो सैमसंग के हाँ दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है, ज़्यादातर ऑफलाइन में एक्सक्लूसिव होते हैं ए सीरीज, और ऑनलाइन पर सैमसंग M सीरीज छाया हुआ है। और उनके फ़ोन्स थोड़े प्रीमियम होते हैं, ए सीरीज मिड रेंज टाइप होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव तरीके के होते हैं, और उनकी ऑडियंस अलग होती है। आपको बता दूँ M सीरीज से भी ज़्यादा ए सीरीज बिकते हैं। टॉप सेलिंग फोन्स में से वर्ल्ड में उनका नाम आता है। तो इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी ए सीरीज बहुत जाती है, शायद जितना M सीरीज भी ग्लोबली नहीं जाता होगा। तो अलग अलग कैटेगरी से देखो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि M सीरीज वगैरह दबा देगा इस सीरीज को। वो अलग है, ये अलग चल रहा है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता आपको पसंद आएंगे। पसंद आए लाइक करना, लाइक बहुत कम हो रहे, लाइक को बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट संडे के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।